चैत्र पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष की पहली पूर्णिमा होती है। यह दिन विशेष रूप से पवित्र माना जाता है क्योंकि इस दिन स्नान, दान और व्रत का अत्यधिक महत्व होता है। यही नहीं, इस दिन भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव भी पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन पितरों के तर्पण और गरीबों को दान करना पुण्यकारी माना गया है। इस वर्ष चैत्र पूर्णिमा का व्रत 12 अप्रैल 2025 को रखा जाएगा। इस बार की पूर्णिमा खास इसलिए भी है क्योंकि इस दिन अनेक शुभ योग बन रहे हैं, जो पूजा पाठ और पुण्य कार्यों को और फलदायी बना देते हैं। पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा तिथि और व्रत का समय। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल को सुबह 3:22 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 13 अप्रैल को सुबह 5:52 पर होगा। चूंकि पूर्णिमा तिथि 11 अप्रैल की मध्यरात्रि के बाद लग रही है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा का व्रत 12 अप्रैल को ही किया जाएगा। इसी दिन से बैसाख स्नान भी शुरू होगा और हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी। कुछ पंचांगों में 11 अप्रैल को पूर्णिमा व्रत दर्शाया गया है, लेकिन भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। 12 अप्रैल को पूर्णिमा व्रत करना ही शास्त्र सम्मत है। चैत्र पूर्णिमा के स्नानदान के शुभ मुहूर्त। चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान और दान के लिए 2 अत्यंत शुभ मुहूर्त है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:14 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से 12:48 तक। इन दोनों मुहूर्तों में स्नान, जप, हवन और दान का विशेष फल प्राप्त होता है। चैत्र पूर्णिमा पर बन रहे शुभ योग। इस वर्ष चैत्र पूर्णिमा पर कई अत्यंत मंगलकारी योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। इनमें दुर्लभ भद्रावास योग शाम 4:35 तक रहेगा। इस दौरान भद्रा पाताल लोक में रहेंगी और मान्यता है कि भद्रा के पाताल में रहने के दौरान पूजा पाठ करने से सुखों में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त इस दिन हस्त और चित्रा नक्षत्र का भी शुभ संयोग है, जो इस तिथि के महत्व को और भी बढ़ा देता है। चैत्र पूर्णिमा का धार्मिक महत्व और हनुमान जयंती। भारतीय संस्कृति और परंपरा में चैत्र पूर्णिमा का एक विशिष्ट स्थान है। इस दिन भगवान हनुमान का जन्मोत्सव पूरे देश में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भक्तगण उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनके पराक्रम व भक्ति की कथाओं का श्रवण करते हैं। इसके अतिरिक्त इस दिन गंगा नदी और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और उनका पूजन करने का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। पुण्य लाभ के लिए करें ये कार्य। चैत्र पूर्णिमा के दिन पुण्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित कार्य करना शुभ माना जाता है। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सत्यनारायण व्रत कथा सुने और भगवान को प्रसाद के रूप में खीर, फल और मिठाई अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ब्राह्मणों, जरूरतमंदों और गौ सेवा के लिए अपनी क्षमतानुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। यदि आप लंबे समय से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो चैत्र पूर्णिमा का दिन इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। उन्हें फल और खीर का भोग लगाएं और श्रद्धा पूर्वक उनके मंत्रों का जप करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। मानसिक तनाव से छुटकारे के लिए उपाय। मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए चैत्र पूर्णिमा की तिथि पर भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय या अन्य शिव मंत्रों का जप करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और मानसिक शांति व तनाव से मुक्ति मिलती है। चैत्र पूर्णिमा न केवल एक धार्मिक पर्व है बल्कि आत्मशुद्धि,
पुण्य अर्जन और भक्ति भाव को प्रकट करने का अवसर भी है। इस दिन किए गए व्रत, जप, दान और स्नान से व्यक्ति को कई जन्मों के पापों से मुक्ति और ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अतः इस शुभ तिथि पर पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव से शामिल होकर अपना जीवन धन्य बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।